सी नाउ मेरा जो आइडिया है, मैंने जो प्रीवियसली 2 वीडियोज़ में स्टेज किया है कि अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर, तो उस आइडिया को समझाने के लिए लेट मी गिव एन एग्जांपल हियर। सपोज़ कोई एक लड़की है, होम्योपैथिक फिजिशियन है, मेरी तरह ही बिल्कुल। अब अचानक से उसके सामने कोई एक लड़के को पेशेंट के तौर पे रखा जाता है और उसका पूरा फैमिली, लड़की का पूरा फैमिली लड़की को इनडायरेक्टली उस लड़के की तरफ जाने के लिए लीड करता है। उसके दिमाग में ऐसे चीज़ें भर देते हैं वो लड़की के, और उसके आजू बाजू वाले जो इंसान होते हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स और उसके आजू बाजू वाले जो रिलेटिव्स भी, वो लोग भी इस लड़की को इनडायरेक्ट पिंचिंग करते हैं उस लड़के के रिलेटेड, उस लड़के का नाम ले लेके, वो पेशेंट का नाम ले लेके। उस टाइम पे वो लड़की मैच्योर है, तो उसे पता चलता है कि ये जो लड़का मेरे सामने रखा गया है, ना ही उसकी कोई लायकात है, ना ही कोई उसकी हैसियत है, पूरी दुनिया में उसकी उड़ाई जा रही है। और यहाँ तक कि उस लड़के को अगर अपने सामने से देखे तो सामने से देखने पर से ही पता चल जाता है कि वो इंसान पूरा सोशल एंजाइटी और सोशल फोबिया लेकर, ये हाथ उसके इस तरह से थर 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 काँपते होते हैं, और वहाँ पूरा पसीना लेके वो इंसान उस लड़की के सामने क्लिनिक में अपीयर होता है। ना ही उसके बोलने के वादे होते, उसे हर एक चीज़ में वो ठीक है ठीक है ठीक है, लाइक 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 दैट काइंड ऑफ वर्ड रिपीट करता रहता है। कॉन्फिडेंस लेस कंप्लीट होता है इंसान, और उसकी उस लड़की की कहीं पर भी गिनती नहीं होती। कोई ऐसा हैंडसम के या तो फिर मस्कुलाइन एस्पेक्ट भी उस लड़के को देखने में पहले नज़र में नहीं दिखाई देता। कंप्लीट दिखाई देता है कि ये लड़का पूरा इस तरह से क्या कि लैक ऑफ मस्कुलिनिटी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, और कंप्लीट एक तरह का क्या ये इमोशनलिटी हाइपोकॉन्ड्रियाक। तो वो लड़की एनालाइज करती है कि ये लड़का पूरा हाइपोकॉन्ड्रियाक है, तो भी अपनी फैमिली की इज्जत के लिए वो उस लड़के को एस्टेब्लिश करती है। और उस लड़के को खुद को भी पता होता है कि वो एक होम्योपैथिक फिजिशियन है, तो पब्लिकली उससे वो लड़का कोई भी मिसबिहेव करे, वो लड़का इस तरह से ये उंगलियां दिखाता है उस लड़की के सामने, वो लड़का इस तरह से आके करता है, वो लड़का इस तरह से आके इस तरह से ये करता है, इस तरह की चीज़ें वो डॉक्टर लड़की के सामने करता है। वो डॉक्टर लड़की मेरी तरह ही अपनी करियर में टॉप पर होती है। 50,000 की उसकी इनकम उस ज़माने में होती है, 50,000 की, 50,000 की मंथली, और उससे भी कहीं ज़्यादा, मिनिमम 50,000 की। तो भी वो उस पेशेंट का मिसबिहेव वो सहन करती है, और इतनी मैच्योर वो लड़की होती है कि उसको पता होता है कि भाई मुझे ये पेशेंट के साथ कोई कनेक्टेड नहीं है। ये इलिटरेट इंसान, ये लड़का जिसकी कोई गिनती नहीं है, जिसको अगर मेरी फैमिली ने भी भेजा और ये मेरे सामने यूँ 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 और यूँ 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 करता फिरे, तो उससे मेरे को नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे फैमिली ने, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बनाया है, यहाँ पर मैं अपने करियर में टॉप पर हूँ, तो मेरी पहली जिम्मेदारी मेरी खुद की करियर के ओर है। तो पब्लिकली अगर वो चाहे, पर्सनली अगर वो चाहे, तो वो लड़की का एटीट्यूड मेरी तरह ही होता है कि 1 2 3 करके वो उस लड़के की उड़ा डाले। नवाजुद्दीन की तरह से मेरा जो एटीट्यूड है कि मैं खुद के ऊपर लाफ और करती हूँ, उसी तरह से मैं दूसरों की भी काट सकती हूँ। तो वो लड़की भी चाहे तो वो उस लड़की की काट सकती है, यहाँ पर वो नहीं काटती। क्यों? उसको पता है कि वो एक हल के तौर पे, वो एक डॉक्टर के तौर पे है। तो पब्लिकली उस लड़के की कोई इज्जत नहीं है, वो पेशेंट की इज्जत उस लड़की की खुद की है जो कुर्सी पर बैठी है। और दूसरी, वो लड़की ये भी जानती है कि यार मेरा फैमिली इनडायरेक्ट के तौर पे उस लड़के की तरफ मेरे को लीड करता है। मेरे फैमिली के द्वारा डायरेक्ट किए गए लोग आजू बाजू से रिलेटिव्स वगैरह आते हैं, वो भी मेरे को ये लड़के को लेकर पिंचिंग करते हैं। वो लड़का कितना 1 साल या 8 9 महीने तक यहाँ पर मेरे पास ट्रीटमेंट लेके उसके बाद चला गया, तो भी ये लोग 12 साल तक मेरे को उसी बात का पिंचिंग करते रहते हैं, ये लड़के को लेकर। और तो भी वो लड़की कुछ नहीं बोलती है। वो लड़की कहती है कि मुझे उसके साथ कोई लगाव नहीं है, मैंने फैमिली के रिलेटेड, फैमिली को लेकर उस लड़के को इम्पोर्टेंस दिया था। तो उसकी फैमिली उसको ये बोलती है कि तुझे लस्ट थी। और यहाँ पर सोचो कि वो फैमिली ये बोलती है उस लड़की को कि वो पेशेंट जो था वो पेशेंट नहीं था, ही वॉज नॉट इल, वो बीमार नहीं था, बीमार तुम हो।
डॉक्टर की कुर्सी पर बैठ के 50,000 की इनकम तुम्हारी होते हुए भी, और तुम्हारे करियर में तुम टॉप पर होते हुए, तुम्हारी फिलोसॉफी, ये सब तुम्हारे नॉलेज, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज सब कुछ होते हुए भी बीमार तुम हो, वो लड़का नहीं था। वो लड़का कहीं पर भी जिम्मेदार नहीं था, जिम्मेदार तुम हो। जो कुछ भी गलत काम किया वो सब कुछ तुमने किया। क्यों? क्योंकि तुमने उस लड़के को इम्पोर्टेंस दिया, उसको तुमने टॉप पर बैठाया। और उसके बाद वो, मतलब वो फैमिली ये समझ नहीं पाती है कि उनकी लड़की मैच्योर है बे। उनकी लड़की चाहती तो उस लड़के की इज्जत पूरे समाज में पब्लिकली उड़ा सकते थे उसी टाइम पे। और वो अगर उस लड़के की इज्जत उड़ाती तो सबसे पहले इज्जत किसकी जाती? उसकी खुद की फैमिली की। किसकी? लड़की की खुद की फैमिली की। क्यों? क्योंकि उस लड़के को लाया कौन उस लड़की के सामने? उस लड़की के फैमिली वाले। आज के दौर में भी उस लड़की के फैमिली वाले मान लो उस लड़की की फेवर करते हैं, तो ये जो लड़की है, मान लो कोई सपना नाम की लड़की है, वो सपना नाम की लड़की ऐसा बोलेगी कि वो जो मगन लाल था उजड़े चमन, वो गियाला था, तो वो मगन लाल के ऊपर लांछन लगेगा, या मगन लाल को उसके फैमिली, ये सपना के फैमिली मगन लाल को लाई है तो सपना के फैमिली पे लांछन लगेगा। तो भी सपना का फैमिली ये समझने के लिए एबल नहीं है कि सपना अपनी फैमिली के ऊपर लांछन नहीं लगाना चाहती, इसलिए वो उस उजड़े चमन को महान बना रही है। और उसकी फैमिली का क्या बोलना है? रुको, भी सपना की फैमिली का ये बोलना था उस टाइम पे, ये कहानी में जो बता रही हूँ कि सपना की फैमिली का ये बोलना था कि सपना अगर उस लड़की को रिस्पेक्ट देती है ना तो भी सपना खराब है, सपना इमेच्योर है, सपना गिरी हुई है, मतलब सपना का पैर फिसल गया। हाँ, सपना का पैर फिसल गया उस लड़के को देख के, सपना अट्रैक्शन में गिर गई। और अगर सपना उस लड़के के ऊपर ध्यान ही नहीं देती और कुछ सालों के बाद सपना ये कहती है कि उस लड़के के ऊपर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैंने तुम लोगों के लिए रखा और ये बात को ख़त्म करो यार, तो वो फैमिली वाले क्या बोलते हैं पता है? कि ये सपना इस तरह से, ऐसे हमारी सपना जो है ना वो नफट प्रजाति प्रकार की इंसान बन गई, इससे तो अच्छी हमारी बहुएं हैं। हमारे खून में ही कुछ प्रॉब्लम है, हमारे खून में कुछ दाग जैसा है, तो हमारी लड़की के अंदर, संस्कारों के अंदर कमी कुछ रह गई, तो उसकी वजह से हमारी लड़की इस तरह की नफट, निर्लज्ज, नपावट हो गई है, तो उसको रोना चाहिए। वो एक टाइम पे प्रेम में थी, ये प्रेम में होने के बावजूद ये इस टाइप का पॉलिटिक्स खेलती है यार। एक इंसान का, एक लड़के का बेचारे का यूज़ कर डाला इसने, इसको उसको इमोशनल कर डाला। एक टाइम पे उसकी स्टोरी चल रही थी और अब ये अपना इनकार कर रही है कि यार मेरे को उस लड़के के साथ कुछ नहीं है। तो ये क्या, हमारी लड़की पहले ये उसका पैर फिसला तो इस तरह से ही गिरी हुई, दूसरी बार ये क्या है कि इनकार कर रही है तो इस तरह से ही गिरी हुई। यार ये हमारी लड़की ऐसे गिरी हुई, हमारी बहुएं इससे अच्छी सहनशील है, बच्चों को संभालती है, हम लोगों को संभालती है, खाना पकाती है, रसोड़े में ये थे वो। सोचो, सपना का फैमिली अपने खुद के ब्लड को पोल्यूटेड बोल रहा है, सपना का फैमिली ये बोल रहा है कि हमारे खुद के खून में दाग है, हमारा खुद के खून में कॉन्टामिनेशन है, हमारे खुद के खून के अंदर इन्फेक्शन, वायरस और बैक्टीरिया है। तो ये मेंटालिटी जो है दैट इज अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर नहीं कहला सकती। सपना ने जो किया कि क्विक चेंज ऑफ माइंड, कुछ सालों के लिए उसने उस लड़के को एक्सेप्ट भी किया, मान लो अपने फैमिली के लिए, सपोज उसने कोई थियोरीज या वगैरह रखी, तो सपोज कोई इन्फ्लुएंस के अंडर, इन्फ्लुएंसर डिपर्सनलाइजेशन है, हिप्नोटाइज के अंडर भी मान लो अगर सपना थी और उसको उसने नहीं किया और इनवॉलंटरी भी कुछ उसने लिखा, तो वो सपना ने जो कुछ भी किया, तो उसके बाद 2 या 3 साल के बाद सपना क्विक चेंज ऑफ माइंड करती है, क्विक डिसीजंस लेती है, अपना डिसीजंस बदल देती है, वैल्यू ऑफ टाइम उसको पता है, वो अपनी थियरी के ऊपर वर्क करने लगती है, अपने करियर के ऊपर फोकस करती है, और वो बोलती है, क्लियरली स्टेट करती है कि मुझे उस पास्ट के चीज़ों से कोई लगाव नहीं था, तब भी मैंने जो वो चीज़ें अपनाई थी तो वो मेरी फैमिली के लिए थी, और अभी अगर ये कोई मुझे कोई इंटरेस्ट पहले से था ही नहीं, तो आज मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं चीज़ों को छोड़ सकूं, तो क्यों मैं उस चीज़ों को पकड़ के रखूं?
तो ये सपना क्लियरली बोलती है, तो दैट इज़ क्विक चेंज ऑफ माइंड, दैट इज़ टू बी एन अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। ये सिंपल कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा रही हूँ कि होम्योपैथिक फिजिशियन में जो अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, क्योंकि कॉमन लेमैन पीपल के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि होम्योपैथी के टर्म्स कई बार जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स होती है तो उसको समझाने की जिम्मेदारी, मैंने बोला था कि फर्स्ट लॉ ऑफ होम्योपैथी इज टू heal the patient without making the theory complex। सबसे पहली जिम्मेदारी मेरी एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन ये बनती है कि जो इंसान है उसको हील करना है, मुझे उसको जेंटली माइल्ड वे से उसकी ट्रीटमेंट करनी है, ना कि मुझे थियोरीज देनी है। तो ये एग्जांपल के थ्रू आई थिंक यहाँ पर जो कोई भी विजिट ब्लॉग को कर रहा होगा इंसान, उसको पता चल जाएगा कि शबाना मैटर ने जो कुछ भी बोला, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो कॉमन people be understand कर पाएंगे, and that is called arrogance, that is called potent arrogance, and that I have learned from my papa Mr. Kabir Mehta। That's all, okay। Yeah। Yeah, bye।